तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। श्लोक याद है? सुनाओ। आप सुनाओ। आप छत्र धारण करो ना सर पे। हाँ। कार्पण्य दोषो प्रगत स्वभाव रक्षामि त्वाम धर्म समुच्चेता यश्रेय स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी मां त्वाम प्रपन्ने। ठीक है। और कौन सुनाएगा? मैं आज नहीं किया। अच्छा। और क्या आपने किया? नहीं। पहला वाला किया? पहला वाला भी नहीं किया। सुनाओ। कल तो देख के बोला था, आज बिना देख के बोलो। हाँ, फर्स्ट वाला सुनाओ। जितना याद है, दूध दही कुछ तो याद होगा। दूध दही गाय बछड़ा कुछ जितना याद है उतना सुना दो। और किसी को याद है? और किसी ने किया? किसी ने नहीं किया? और आप पीछे किसी ने किया था श्लोक याद? आप में से किसी ने नहीं किया? पहला वाला सुनाओ। सर्वो विषदो गावो गीताम गीता गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भक्त गीता अमृतम महत। दोनों। ठीक है। एक अब जब आप घर जाके श्लोक याद करोगे ना, एक काम करना, सामने स्टॉप वॉच लगाना और उसको देखना। पहला वाला श्लोक जो याद करोगे सर्वोपनिषदों का, वो कितनी देर में हुआ उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद अभी घर जाके पहला वाला तो आज रात को स्टॉप वॉच लगा के करके सोना। ठीक है। दूसरा वाला कल जब भी समय मिले, सुबह उठ के या फिर वापस शाम को आके, कल किसी भी टाइम पे दूसरा वाला भी आप लोग याद करना, स्टॉप वॉच के साथ ही करना। अब जो भी श्लोक याद करोगे ना, स्टॉप वॉच के साथ में करना कि मुझे कितना समय लग रहा है एक श्लोक याद करने में। मानो कि आपको पहला श्लोक याद करने में 5 मिनट लगे लेट से, और धीरे धीरे जब आपके 20-25 श्लोक हो जाएंगे, वो 5 मिनट का टाइम पता है कितने पे आ जाएगा? 3 मिनट पे। जो श्लोक को आप याद करने में 5 मिनट लगा रहे हो, वो कितने पे आ जाएगा? 3 मिनट में। अगर आप उस श्लोक को याद करने में 10 मिनट लगा रहे हो तो वो आ जाएगा 6 पे। तो यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो इसलिए इसको करके देखना। ठीक है। गीता है किसी के पास? कोई लाया? नहीं, अभी है? ले आओ, ऊपर से ले आओ। तो आज हम एक श्लोक करेंगे, उसको आप मेरे पीछे बोलना। न त्वेव आहु जातम नासम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्येयाम सर्वे वयम अतः परम। जब अर्जुन इस बात से वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, तो भगवान श्री कृष्ण
जैसे कल हमने बताया था कि पैथोलॉजिकल और सिम्टोमेटिकल, तो भगवान श्री कृष्ण ट्रीटमेंट कहाँ से करते हैं कि पैथोलॉजिकल, कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं आईएएस की तैयारी करूं या ना करूं, मैं जॉब करूं या ना करूं, मैं शादी करूं या ना करूं, मैं भारत में रहूं या भारत छोड़ के विदेश में चले जाऊं, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों में कॉमन क्या है? मैं। क्या कॉमन है? मैं। तो अब ये बताओ, हिंदी में मैं और मेरा, इंग्लिश में बोलते हैं मी एंड माई, दोनों में से रूट वर्ड क्या है? मी रूट वर्ड है, मैं रूट वर्ड है, मेरा तो रूट वर्ड नहीं है ना। रूट वर्ड क्या है? मैं, मी। अब मानो कोई एक दो आपस में सहेलियां हैं, दूसरी वाली की शादी हो गई। अब शादी के बाद वो उससे मिलने के लिए गई, तो उसने मिलवाया कि देखो ये मेरे सास हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे ननद जी हैं, ये मेरे देवर जी हैं। उसने कहा ये सब तो ठीक है, पहले भाई ये तो बता तेरा पति कौन है। उसने कहा पति कौन है मुझे अभी तक पता नहीं। तो अगर पति नहीं पता तो सास और ससुर का कुछ होगा? ठीक नहीं ना, पति है तभी तो सारे संबंध है ना। तो उसी प्रकार से मैं और मेरा में रूट वर्ड क्या हो गया? मैं। अगर हमको ये ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो इस चीज़ को बोलना कि ये मेरा है, क्या वो मेरा वास्तविक माना जाएगा? पहले तो किस चीज़ को सेट करना है कि मैं कौन हूँ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, आपसे पूछा जाए आप कौन हो, क्या बोलोगे? आत्मा। अच्छा, तो आत्मा का जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म कहाँ पे हुआ आपकी आत्मा का? नहीं पता है? हाँ हाँ, वो उसने सुना हुआ इसलिए बोल रहा है। तो देखो, इस चीज़ को भी हम आज जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण यहीं से ही आरंभ करते हैं, इस चीज़ को समझना कि मैं कौन हूँ। ये सुनने में तो बहुत छोटा प्रश्न लगता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन आत्म तत्व के विषय में जानना बड़े बड़े देवता भी नहीं जानते। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर शनि ग्रह भारी हो गया, किसी के ऊपर मंगल भारी हो जाता है, किसी के ऊपर राहु केतु और दुनिया भर के जितने भी ग्रह होते हैं, तो देवताओं को भी नहीं पता आत्मा विषय के बारे में। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, कहना ही क्या। जैसे अगर आपके सामने कोहिनूर हीरा रख दिया जाए, पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। सुनने में, बोलने में हाँ कोहिनूर, लेकिन हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा, लेकिन आत्मा के बारे में हम लोग अभी नहीं जानते। एक उपनिषद में, कठोपनिषद है, कथा उपनिषद, उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था बज्रश्रवस। वो गैयाँ दान करते थे, उनका नियम था बहुत सारी गायें दान करते थे। उनके पास बहुत सारी गायें थी। अब उनके पास जो बहुत सारी गायें थी, वो दान कौन सी गायें करते थे? जो बूढ़ी गायें हो गई। मानो आपके पास बहुत सारी गायें हैं, अब जो बूढ़ी हो गई वो किसी काम की है? वो तो किसी काम की नहीं है, वो तो आपके ऊपर एसेट नहीं, लाइबिलिटी है, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो उसको दान देने से कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। अब उनका क्या था, ब्राह्मणों को बुलाते थे और बुला के बूढ़ी गैयाँ सबको दान में देते थे। तो इनके जो पुत्र थे नचिकेता ने देखा, अरे मेरे पिताजी कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, इतनी दूर से किसी को बुलाया और बुला के दे भी क्या रहे हैं उसको, बूढ़ी गायें दे रहे हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपने पिताजी को जाके बोला कि पिताजी, छोटे से बालक थे, बच्चे थे, पिताजी मुझे किसको दान में दोगे? जब इतने सारे लाइन में ब्राह्मण खड़े हैं, सबको क्या कर रहे हो, गैयाँ दान में दे रहे हो, तो मुझे भी किसी को दान में दे दो। तो ऐसे ही उन्होंने, बालक थे, ऐसे ही जाके बोला। तो पिताजी को लगा क्या परेशान कर रहे हैं, चल भाग यहाँ से, भगा दिया। थोड़ी देर बाद फिर आया बच्चा, बड़ा बुद्धिमान था, पिताजी मुझे किसे दान में दोगे? पिताजी ने दूसरी बार भी गुस्सा करके भगा दिया। अब तीसरी बार जब उसने आके बोला कि पिताजी मुझे किसे दान में दोगे, तो पिताजी को तो आया गुस्सा। भारतीय संस्कृति है, जब भी माता पिता को गुस्सा आता है क्या बोलते हैं, जा तू मर जा, बोलते हैं ना। तो पिताजी ने भी बोल दिया, जा देखो यमराज जी को दान में दूंगा। तो उसने क्या किया, नचिकेता चल पड़े सीधा यमराज जी की ओर, और वो पहुंच गए यमलोक। अब जब यमलोक में पहुंचे तो अब उनको ये समझ में आ गया कि अब मैं पिता की संपत्ति नहीं हूँ। जैसे कन्यादान होता है तो हो गया ना कि आज से गोत्र बदल गया, आज से आपका गोत्र कौन सा हो जाएगा, जिस कुल में आप गए हो वो कुल का ही आपका गोत्र हो जाता है। अब उसी प्रकार से उन्होंने देखा, भैया पिताजी ने तो मुझे दान में दे दिया, किसको,
यमराज जी को। यद्यपि पिताजी ने तो वैसे ही बोला था, लेकिन पुत्र ने उसको सीरियसली ले लिया। अब नचिकेता पहुंच गए यमराज जी के पास। यमराज जी के पास जाके पहुँचे तो यमराज जी उस समय थे नहीं, कहीं गए हुए थे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए इनको इंतज़ार करते हुए। तीसरे दिन यमराज जी आए तो यमराज जी ने देखा एक छोटा सा ब्राह्मण मेरे पास आया हुआ है। तो नचिकेता ने बोला कि यम जी, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है, अब आज से मैं आपकी सेवा करूँगा। यमराज जी बोले कि देख, तुमने कब आए तुम? बोले मेरे को 3 दिन हो गए। तो यमराज जी बोले 3 दिन से तुम मेरे यहाँ पे खड़े हो? अपने सेवकों को देखा, भाई 3 दिन से हमारे यहाँ पे ब्राह्मण खड़ा है और उसको हमने भोजन तक नहीं पूछा, पानी तक नहीं पूछा। इन्होंने ना भोजन पिया था ना पानी पिया था। तो यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए। अब सब तो यम से डरते हैं ना, यमराज जी के नाम से डरते हैं, और ये खुद ही मेरे पास चल के आया है। तो यमराज जी बोले कि ठीक है नचिकेता, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। नॉर्मली किसी को भी 1 वर मिलता है, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तुम मेरे से 3 जो इच्छा हो अपने हृदय की मांगो, 3 वर। तो नचिकेता ने यमराज जी को बोला, देखो पहला वर तो आप मुझे ये दो कि मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने क्रोध में आके मुझे बोला कि जा मैं देखो यमराज को दान करता हूँ। क्रोध में बोला था ना, प्रेम से तो कोई बोलेगा नहीं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और नहीं भी होंगे तो यमराज जी आके बोलेंगे चल भाई प्रसन्न हो जा, नहीं तो मैं क्रोधित हो जाऊँगा, तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो बोला तथास्तु। अब बोला दूसरा वर मांगो। अब उसने देखा चलो भाई पिताजी तो प्रसन्न हो गए। अब नचिकेता ने बोला कि प्रभु यम महाराज जी, आप एक काम करो, हमने धरती लोक पे ये चीज़ें सुनी है ना कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे करोगे तो नरक जाओगे। वो भी वैसे ही तो उन्होंने यही सुना हुआ था। तो उन्होंने भी ये बोल दिया कि आप ना मुझे स्वर्ग जाने का कोई उपाय बताओ जिससे मैं स्वर्ग में चले जाऊं, क्योंकि स्वर्ग के जो देवता हैं वो इमॉर्टल हैं, यानी कि वो अमर हैं। स्वर्ग के जो देवता हैं उनको कभी किसी प्रकार का कोई दुख स्पर्श नहीं करता, वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं स्वर्ग में जा सकूं। और आप देखो हमारे जितने भी बॉलीवुड की पिक्चरों के गाने हैं वो इसी के आधारित पे ही हैं। एक ऐसा जहां हम बनाएं, या दुनिया भर के जो गाने हैं, है ना, ले चल, मतलब सारे पुराने गाने देखोगे तो उसके अंदर किसी यही थीम है। तो वहाँ पे उसने बोला कि यमराज जी ने बोला, देख नचिकेता, मैं देखो स्वर्ग जाने का उपाय तो बता दूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन तुम्हारी भैया गलत है। क्या कि स्वर्ग के जो देवता हैं वो कैसे हैं? इमॉर्टल, यानी कि अमर। वो अमर नहीं है। स्वर्ग के देवताओं की भी आयु होती है, यद्यपि उनकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन आयु स्वर्ग के देवताओं की भी होती है। दूसरा, तुम सोच रहे हो कि स्वर्ग के देवताओं को कोई दुख नहीं है, तो ये भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है। स्वर्ग के देवताओं को भी दुख होता है। तो नचिकेता ने बोला, क्या स्वर्ग लोक से ऊपर भी कोई लोक है क्या जहाँ पे दुख ना होता हो? तो यमराज जी बोले, हाँ, एक लोक है जहाँ पे कोई दुख नहीं है और जहाँ पे आयु अमर है, वहाँ पे जाके कोई मृत्यु नहीं आती। बोले वो कौन सा है? तो यमराज जी बोले, उसको बोलते हैं वैकुंठ। क्या बोलते हैं? वैकुंठ। भगवान का अपना धाम वैकुंठ, जहाँ विष्णु जी रहते हैं। तो मैं तुम्हें ठगना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे यहाँ पे 3 दिन उपवास तुमने किया है, तो मैं तुम्हें वैकुंठ जाने का जो यज्ञ है उसके बारे में बताता हूँ। स्वर्ग जाके क्या करोगे उसको तो छोड़ो। तो जो वैकुंठ जाने का जो यज्ञ है उसका जो भी शास्त्रों में नाम था, आज से उसका नाम हो जाएगा नचिकेता यज्ञ। तो वैकुंठ में कोई अगर जाना चाहे उसके लिए यज्ञ का प्रोसीजर है। अगर कोई इस यज्ञ को करता है, शास्त्रों में उसका नाम ही किसके नाम से हो गया? नचिकेता के, क्योंकि यमराज जी ने उनको उसका विधि बताई। तो नचिकेता को बोला कि ठीक है, अब तुम्हारा तीसरा वर भी है, तीसरा वर मांगो। तो नचिकेता ने तीसरा वर मांगा, यमराज जी ये बताओ आत्मा किसे कहते हैं? क्या आप तीसरा वर क्या था? आत्मा किसे कहते हैं, ये आप मुझे बताइए, मैं आत्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। अब इस प्रश्न को सुन के तो यमराज जी का सर घूम गया। यमराज जी बोले, छोटा सा बालक, सुख दुख तो फिर भी समझ में आती है, कोई पूछ लेता है, ये सीधा प्रश्न कौन सा पूछ रहा है कि आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा के बारे में बताओ, आत्मज्ञान दो मुझे। इसको सुन के यमराज जी साथ ही साथ बोले कि देख, मैं तेको हज़ारों हाथी देता हूँ, हज़ारों तेको लाखों घोड़े देता हूँ, बड़े बड़े तू मेरे से जितने महल चाहे उतने महल ले ले,
जितने तेको पालकियाँ चाहिए पालकियाँ ले ले, जैसे आजकल गाड़ी होती है, पहले पालकियाँ होती थी। तेको जितने सेवक चाहिए उतने सेवक ले ले। तेको जितनी सुंदर स्त्रियाँ चाहिए उतनी में से तू सुंदर स्त्री ले ले, लेकिन ये प्रश्न मत पूछ। तो नचिकेता ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, अब आपका साधु संग हुआ उनको थोड़ा थोड़ा बुद्धि आया, तो उन्होंने बोला कि यमराज जी एक बात बताओ, मेरे पिताजी गैयाओं को दान कर रहे थे, बूढ़ी गायें, अब आप जो मुझे हाथी दोगे क्या वो बूढ़े होंगे या नहीं होंगे? बोले होंगे। आप जो मुझे घोड़े दोगे रथ में लगा के, वो सारे के सारे रथ के जो घोड़े हैं वो बूढ़े होंगे या नहीं होंगे? बोले वो तो होंगे। जो आप मुझे रथ दोगे वो पुराना होगा या नहीं होगा? बोले पुराना होगा। जैसे किसी ने नई बिल्डिंग बनाई, जैसे नया बिल्डिंग बना, अब ये 10 साल के बाद पुराना होगा या जिस दिन से बना उसी दिन से पुराना होना शुरू हो गया? 10 साल बाद पुराना होगा। उसी क्षण जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन से पुराना होना शुरू हो गया। तो बोला कि जो आप मुझे रथ दोगे वो भी पुराना होगा या नहीं होगा? होगा। जो आप मुझे बोल रहे हो कितनी भी सुंदर स्त्रियां ले लो विवाह के लिए, वो सारी की सारी स्त्रियां भी बूढ़ी होगी या नहीं होगी? और मैं भी बूढ़ा होऊंगा या नहीं होऊंगा? बोले होगे। तो बोले इन सब को लेके मैं करूं क्या? यमराज जी बोले हाँ, मैं एक काम कर दूंगा, मैं जितनी भी आयु है उनकी 10-10 गुना बढ़ा दूंगा। अगर एक हाथी की आयु अगर 20 हाथ है तो 200 हो जाएगी, घोड़े की अगर 30 है तो 300 हो जाएगी, जो रथ 10 साल चलना था वो 100 साल चलेगा, मैं सबकी आयु कितनी बढ़ा दूंगा? 10-10 गुना बढ़ा दूंगा। तो नचिकेता जी ने बोला कि प्रभु एक बात बताओ, समय जो है समय तो इन्फिनाइट है, और हमें इन्फिनाइट में से जो समय मिला है वो क्या है? वो फाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के आगे आप कितना भी फाइनाइट रख दो, इनफाइनाइट के सामने आप कितना भी फाइनाइट की फिगर रख दो, वो हमेशा बिंदु मात्र रहेगी नहीं रहेगी? अगर हम इनफाइनाइट के आगे चाहे 100 रखें, चाहे इनफाइनाइट को हम 1 लाख से कंपेयर करें, या इनफाइनाइट को हम 100 करोड़ से कंपेयर करें, या इनफाइनाइट को आप 1000 करोड़ से कंपेयर करो, वो उसके सामने बिंदु है या नहीं है? वो तो हमेशा बिंदु ही रहेगा। आप तो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये तो बेसिक मैथ्स है। तो बोले कि उसी प्रकार से आप आयु को कितना भी बढ़ा दो, लेकिन इनफाइनाइट के आगे तो वो क्या रहेगा? हमेशा बिंदु ही रहेगा। यानी कि मृत्यु तो आएगी ही आएगी, चाहे आज आए चाहे कल आए, लेकिन आएगी तो पक्का है। तो अमर तो मैं बना नहीं, तो इसलिए मुझे तो आत्म विषय के बारे में ही जानना है। तो वहाँ पे सबसे पहले उनको जब उन्होंने सारा पूछा तो वहाँ पे उन्होंने उनको आत्म विषय के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन एक बारी यमराज जी ने देखा कि ये वास्तविक में ही पूछ रहा है, या जैसे कल में बताया था ना, एक होता है वास्तविक शरणागति और एक होती है नकली शरणागति। हाँ प्रभु हम तो तेरी शरण में हैं। तो ये वास्तविक में ही पूछ रहा है या सिर्फ बस सुन लिया तो ऊपर ऊपर से पूछ रहा है, एक बारी ठोक के तो देखें। तो यमराज जी ने क्या किया, उसी समय अपनी शक्ति से जो जो उसको प्रलोभन दिए थे, हाथी घोड़े धन आदि दौलत स्त्रियाँ आदि सब कुछ, उसी समय उसके सामने सारा कुछ प्रकट कर दिया कि अब देखते हैं, अब इसका टेस्ट होगा कि वास्तविक में बोल रहा है या क्या है। तो नचिकेता ने उस और देखा ही नहीं, बिल्कुल उस और नहीं देखा, और बोला कि प्रभु मेरे को आत्म विषय के बारे में ही जानना है, ये सारी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ पे यमराज जी ने बोला कि आत्मा के विषय में वो ही जान सकता है जो सिंसियर होगा। और वहाँ पे नचिकेता क्या थे? सिंसियर थे। जब तक हम सिंसियर नहीं होंगे हम आत्मा के विषय में नहीं जान सकते। फिर वहाँ पे यमराज जी ने उनको बिठा के आत्मज्ञान देना शुरू किया। जैसे जब 10th के बाद हम 11th में आते हैं, हमें ऑप्शन मिलता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स। अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं है साइंस के लिए और वो चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है उसको डॉक्टर बनाया जा सके? कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उस अधिकार तक पहुंचना ही पड़ेगा। अब हम सोचे कि नहीं चलो भाई ये काम करते हैं, सरकार सोचे कि यार अभी ना डॉक्टरों की बहुत कमी हो रही है और लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो डॉक्टरी का कोर्स है उसको हम आधा कर देते हैं और सबको डॉक्टर बना देते हैं। तो वो डॉक्टर किसी काम का होगा? आप क्या कभी भी डॉक्टर के कोर्स को छेड़ सकते हो? नहीं छेड़ सकते। बाकी सारे कोर्सेज को फिर भी आप 1 सेकंड के लिए छेड़ सकते हो, लेकिन डॉक्टर के कोर्स को आप 1 सेकंड के लिए भी छेड़ नहीं सकते। आपको उस अधिकार तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे यमराज जी ने बोला कि देखो आत्मा के विषय में कौन जान सकते हैं? वही श्रेय और प्रेय, कल बताया था ना, श्रेय और प्रेय। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो श्रेय मार्ग में जाते हैं और एक प्रेय मार्ग में जाते हैं। तो जो प्रेय मार्ग को त्याग सकता है वो ही श्रेय मार्ग का अधिकारी है, यानी कि उसी का ही मंगल होगा।
इसको बोलते थे हमारे शिला प्रभुपाद जी मंद उदय दया और अमंद उदय दया। ये दो शब्द है, मेरे पीछे बोलो, मंद उदय दया, अमंद उदय दया। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। जैसे कई बारी दुकान में जाओ तो मार्केट में सामान लेने, अरे बड़ी मंदी चल रही है, सुबह से बोनी नहीं हुई, बोलते हैं ना मंदी चल रही है। मंद का मतलब क्या है? ये मंद बुद्धि है, बोलते हैं ना। मंद का मतलब है जो एक दिन क्षय हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं मंद। और अमंद उदय दया एक ऐसी दया जो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति को भूख लगा, अरे इसको भूख लग रही है, चलो उसको खाना खिलाते हैं, अब मैंने उसको खाना खिला दिया। ये मंद उदय दया है, अमंद उदय दया है? ये अमंद उदय दया नहीं, ये मंद उदय दया है। यानी कि ये दया एक दिन मंदी पड़ जाएगी। मैंने उसको पेट भर के खाना खिला दिया, अब 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद मान लो, चाहे 24 घंटे बाद मान लो, अब दोबारा भूख लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। तो जो मैंने उस पर दया करी थी वो क्या हो गई? मंद पड़ गई, मंद उदय दया। तो इस जगत की जितनी भी दया है वो सारी की सारी दया कैसी है? मंद उदय दया। और अमंद उदय दया यही है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर कर रहे हैं, जो यमराज जी ने नचिकेता के ऊपर करी। तो जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, ये पूरा का पूरा अध्याय इसी के ऊपर आधारित है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो उसी का हम आज चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं न त्वेव आहु जातम नासम, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि न त्वेव अहम जातु नासम, कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या अर्जुन तुम ना रहे हो। ना इमे जनाधिपा, ये जितने भी तुम्हें सामने दिख रहे हैं राजा, जिनको तुम सोच रहे हो मैं मार दूंगा तो ये मर जाएंगे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये इतिहास में नहीं थे। ये भी पहले थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं भी हूँ, आगे भी रहूँगा, तुम भी हो, थे और रहोगे। तो जब तुम्हें ये भय हो रहा है कि मैं अगर इनको मार दूंगा तो ये तो मर जाएंगे, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उनको क्या है, अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे हैं। और आत्मज्ञान देने के लिए एक सिंपल सा भी तो फॉर्मूले से बताया जा सकता है ना, कि भैया देखो ये तो नहीं मरेंगे, ये तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन हम लोग मंद बुद्धि हैं, एक बारी में सुनते नहीं हैं। इसलिए भगवान ने बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से इस चीज़ को बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही बोलते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। आप मेरे पीछे बोलने वाला श्लोक, देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा दे आंतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि देखो अर्जुन, देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहिनो और देह, गाड़ी और ड्राइवर दोनों में फ़र्क है ना, एक तो नहीं है। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहिनो बोलते हैं आत्मा को जिसने देह को धारण किया हुआ है, उसको बोलते हैं देहिनो। देहिनो अस्मिन यथा देहे, अर्जुन इस देह के अंदर कौन बैठा है? देहिनो, आत्मा बैठी है। अब ये जो आत्मा शरीर के अंदर बैठी है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो ये 3 फेजेस से जाती है। कुमारम, कुमार बोलते हैं 5 साल के बच्चे को। यौवनम, आप सब अभी यौवन हो। जरा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जरा। कुमारम यौवनम जरा। तथा दे आंतर प्राप्तिर, तो इसी शरीर के अंदर भी तो हम शरीर बदल रहे हैं। पहले बच्चे थे, उसके बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद वृद्ध हुए, वृद्ध होने के बाद ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी भी तो हमारा शरीर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? जो हमारा शरीर आज से 12 साल, 15 साल, 18 साल पहले था, क्या आज वो शरीर हमारे साथ है? वो शरीर नहीं है, वो शरीर हमारा बदल चुका है। उसी प्रकार से आने वाले समय में जो शरीर होगा वो ये नहीं है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या देखेगा, भाई शरीर तो मेरा कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो उसी प्रकार से दे आंतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति, तो जो धीर व्यक्ति है वो इससे मोहित नहीं होगा। वो देखेगा भाई शरीर तो मेरा कंटिन्यूस चेंज हो ही रहा है, पहले मेरा शरीर कुछ और था, आज ये है और कल को फिर चेंज होगा, फिर आगे चेंज होता रहेगा। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं आत्म तत्व के विषय में कि हम लोग अब एक छोटा सा फॉर्मूला बताओ, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। फीलिंग्स कहाँ पे होती है, शरीर में, आत्मा में? फीलिंग्स आत्मा में होती है।
शरीर में नहीं होती, इसलिए वो एनेस्थीसिया देते हैं, शरीर को काटते हैं, पीटते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो शरीर हो गया जड़, शरीर क्या हो गया? जड़। आत्मा हो गई चेतन, चेतन। शरीर हो गया जड़। अब ये शरीर कितनी धातुओं से बना है? 5 धातु। कौन कौन सी? अरे सब साइंटिस्ट बैठे हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, इस शरीर में हम जो भी भोजन खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, इस शरीर से हम जो भी वस्तु हम यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी वस्तु किस धातु से बनी है? इन 5 से। छठी कोई वस्तु है? नहीं है। ये तो क्लियर है ना, 5 धातु से सब कुछ बना, और आई थिंक साइंस भी इस बात को मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो शरीर है, इसमें कोई चेतनता तो नहीं है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जैसे गाड़ी और ड्राइवर, अब ड्राइवर बैठे तभी गाड़ी चल रही है ना, तो चेतना किस में है? ड्राइवर में, और वो गाड़ी को चला रहा है। तो भगवान वही कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे, ये देह के अंदर बैठा है, देहिनो जो इस देह को चला रहा है। तो आत्मा जो है वो चेतन वस्तु है, शरीर जड़ वस्तु है। तो जब हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, बोलते हैं ना व्यक्ति मर गया, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो चेतन वस्तु है। तो ये क्यों बोला जाता है कि वो मर गया? शरीर तो वहीं पे है, शरीर तो गया नहीं। नहीं, जलाने से पहले ही तो बोलते हैं मर गया। आत्मा उससे निकल जाती है, फिर हम बोलते हैं मर गया। तो शरीर तो ऑलरेडी पहले से ही मरा हुआ है, शरीर तो कभी जीवित था ही नहीं। शरीर तो जड़ है, चेतन नहीं है। आत्मा चेतन है। तो हम ये क्यों बोलते हैं कि ये व्यक्ति मर गया? मृत्यु किसे बोलते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? हमारा ये बोलना कि ये व्यक्ति मर गया, क्या ये बात सही है? जैसे नहीं ना, जैसे हम अभी लोग बोल रहे हैं कि भरत तिवारी मर गया, या किसी के लिए भी अगर XYZ किसी भी अमुक का नाम लिया जाए कि ये अमुक व्यक्ति मर गया, तो क्या ये बात बोलना सही है कि वो व्यक्ति मर गया? समझ में आ रही है? क्योंकि शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, आत्मा कभी मरती नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति मर गया, तो वो तो उसकी पहचान ही नहीं थी, शरीर पहले से ही मरा हुआ था। तो मृत्यु किसे कहते हैं? एक्चुअली जब आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है वो हो गया जन्म, और आत्मा का शरीर के साथ वियोग होता है उसको बोलते हैं मृत्यु। एक बारी क्या हुआ, एक राजा का मृत्यु हुआ। राजा के मृत्यु होने के बाद वहाँ पे जितनी भी रानियाँ हैं फूट फूट के रो रही हैं, क्योंकि राजा अभी युवावस्था में था, और जितनी भी रानियाँ हैं रो रही हैं कि हम इतनी कम उम्र के अंदर ही विधवा हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी अभी 2-4-6 दिन के, कोई 2-4 महीने के, बहुत सारी रानियाँ थी, सबके बच्चे छोटे छोटे ही हैं, किसी का बच्चा बड़ा नहीं है। सारी रानियाँ बैठ के रो रही है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, मंत्री रो रहे हैं, सारी सभा रो रही है, क्योंकि बहुत सज्जन राजा था, और उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जाने ही नहीं दे रहे, फूट फूट के रोते जा रहे हैं। तो वहीं पे यमराज जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आते हैं, और वो पूछते हैं, भाई तुम सब रो क्यों रहे हो? बोला, अरे तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, हमारा राजा चला गया इसलिए हम रो रहे हैं। अच्छा, आपका राजा चला गया तो वो कहाँ चला गया? काशी चला गया, अयोध्या चला गया, वाराणसी चला गया, विदेश चला गया, कहाँ चला गया? अरे तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, वो चला गया। अच्छा चला गया, लेकिन राजा तो सामने ही पड़ा है, कहाँ चला गया? सारी रानियाँ उसकी यहाँ पे है, उसके मंत्री यहाँ पे है, बच्चे यहाँ पे हैं, राजा का तो एक नाखून भी नहीं गया, उसकी तो पूरी की पूरी उंगली, नाखून, बाल सब कुछ है, तो कहाँ चला गया राजा? बोला, देखो बात ऐसी है, राजा तो कहीं नहीं गया, राजा के जो अंदर था वो चला गया। अच्छा, तो जो राजा के अंदर था वो चला गया, वो राजा था या रानी थी? वो गोरा था या काला था? अच्छा, वो देखने में कैसा था? इसी राजा की तरह लंबा था या गिट्ठा था? तो बोले, भाई वो तो हमने कभी देखा नहीं। तो जिसको तुमने देखा नहीं, तो तुम ये क्यों बोल रहे हो राजा चला गया? हमने तो उसको देखा नहीं ना, जो चला गया उसको किसी ने देखा क्या? उसको तो किसी ने देखा ही नहीं, विटनेस ही नहीं किया। तो फिर उनको समझ में आई वास्तविक में कि आत्मा क्या वस्तु है। बात मत करो, आत्मा क्या वस्तु है। हमारे इस शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो आत्मा ही है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, और इस आत्मा को हम लोग अभी तक जान ही नहीं पाए हैं। ये हमारा दुर्दैव है, ये हमारा दुर्भाग्य है।
इस मनुष्य शरीर के अंदर हम इस आत्मा को जान सकते हैं, और जो अपनी एक बारी आत्मा को जान लेता है उसके सारे के सारे दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक उसके दुख खत्म हो ही नहीं सकते। उदाहरण जैसे एक सिंपल सा उदाहरण करते हैं। आप में से कॉलेज किसका कंप्लीट हो चुका है अभी? आपका हो चुका है? आपका भी हो चुका है? आपका नाम क्या है? रूपल। आपका नाम क्या है? संकल्प और रूपल। तो इन दोनों को एक बारी खड़े हो जाओ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। खड़े हो जाओ। अभी आप दोनों को आपके इंटर्नशिप के लिए बॉम्बे भेजा, ठीक है? बॉम्बे में आपका सारा काम जो था इंटर्नशिप का, 3 दिन के लिए गए थे, असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। अब रात को आपकी ट्रेन है, आप बॉम्बे स्टेशन पहुँचे। जब आप बॉम्बे स्टेशन पहुँचे रात को ट्रेन के लिए, आपको पता चला कि ट्रेन तो डिले हो गई, कल सुबह की है। तो संकल्प जो है इन्होंने बाहर गए, अब रात भर कहाँ स्टेशन में बैठे रहेंगे, बाहर गए, एक होटल में कमरा लिया और 200 रुपये का एक नाइट का कमरा लिया आपने, छोटा सा ऐसा सही घटिया सा वो है, बाहर दूर बाहर कहाँ जाना, स्टेशन के बाहर जो मिल रहा ले लेते हैं, और रात को ये वहाँ पे सो के सुबह ट्रेन पकड़ के वापस आएंगे। आपने भी देखा भैया मैं अकेले कहाँ जाऊँगी, जहाँ इसने लिया मैं भी वहीं ले लेती हूँ, आपने भी वहीं एक कमरा दूसरी मंजिल पे ले लिया। अभी क्या होता है कि रात को बहुत तेज़ बारिश आती है, आंधी चलती है, दरवाजे खड़खड़ाते हैं, खिड़की खड़खड़ाती है। अब वहाँ पे पानी जो है आपके कमरे में आने लगा। तो जब आपके कमरे में पानी आने लगा तो रूपल थोड़ी आलसी है, उसने कहा पानी आ रहा है तो क्या करना है, बाल्टी लगा देते हैं, जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ बाल्टी लगा दी, बिस्तरा साइड करा और सो गई। आपने क्या किया, अर्बन क्लैप में जाके आपने प्लम्बर को बुलाया और जब पानी गिर रहा था उसको ठीक करा दिया। खिड़की भी गड़गड़ कर रही थी, उसने कान में ईयरपॉड लगाया और सो गई। और आपने कहा खिड़की भी ठीक करा लेते हैं, जब इतना हो रहा है तो आपने कारपेंटर को बुला के खिड़की भी ठीक कराया और सुबह ट्रेन पकड़ी, आप भी आ गए। आपकी रात नींद हो नहीं पाई क्योंकि आप तो लगे रहे ना वो ठीक कराने में, ये अपना आराम से मस्त होके सो गई। अब सुबह आए, अपना कॉलेज में आके सारा कुछ हो गया। अभी ये बताओ दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, रूपल या संकल्प? संकल्प। सोच के बताओ। आप क्या, कौन समझदार है, आप या ये संकल्प? पैसे दिए हैं घूमने और वो चाहता है कि अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर वो अभी नहीं बोलता तो बाद में और में आता तो मुझे भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप रूपल का साथ दे रहे हो, रूपल कह रही है नहीं मैं समझदार नहीं। समझदार कौन है? संकल्प। संकल्प आप क्या कह रहे हो, कौन समझदार है? रात में अगले दिन भी कॉलेज जाना है, अब रात में डिस्टर्ब होगी, नींद खराब होगी, और क्योंकि होटल मेरा है नहीं तो मैं या तो बोलूँगा कि रूम चेंज करवाओ, अगर रूम चेंज नहीं हो रहा है तो मैं कैसे एडजस्ट करके सो जाऊँगा, क्योंकि आप तो इसका है। मतलब आप कह रहे हो रूपल समझदार है शॉर्ट में, है ना? ठीक है, तो ये कह रहे हैं आप समझदार हो। अब देखो इस जगत में क्या होता है, इस जगत में सब कोई बोलते हैं मैं समझदार हूँ, सामने वाला मूर्ख है, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। रूपल कह रही है मैं मूर्ख हूँ, आप समझदार हो, आप कह रहे हो मैं मूर्ख हूँ, वो समझदार है। अब ऑडियंस डिसाइड करो कौन समझदार है। रूपल। सभी रूपल बोल रहे हैं। आप बताओ दीदी, आप बताओ। अच्छा कौन कौन बोल रहे हैं संकल्प वो है, आप संकल्प का साइड ले रहे हो, और कौन ले रहे हैं संकल्प का साइड, और कौन ले रहा है? और कोई नहीं ले रहा? आप तो ले रहे थे पहले, अब नहीं ले रहे। तो ऊपर हमारी दीवार भी खराब है, आप ठीक करा देना। बैठ जाओ। देखो इस केस के अंदर समझदार कौन है? रूपल। क्यों रूपल इसलिए समझदार है, लेकिन अब आप समझदार बन जाओ, ठीक है? समझदार इसलिए है क्योंकि उसको केवल रात काटनी थी और वो जगह उसकी परमानेंट नहीं है। अब वो मानो ट्रेन में बैठेगी, ट्रेन का पंखा ख़राब होगा तो क्या ट्रेन का पंखा ठीक कराने बैठेंगे? उसके बाद ऑटो में बैठेंगे, ऑटो का पीछे से कई बार खिड़की टूटी होती है, हवा आ रही होती है तो खिड़की लगाने बैठेंगे, फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? अगर यही सिचुएशन इनकी अपने घर की होती तो फिर समझदार कौन होता? फिर संकल्प। अब अपने घर में रोज़ तो पानी लीक होगा, बाल्टी लगाएंगे नहीं, रोज़ तो खिड़की कड़कड़ करेगी तो कान में ईयरपॉड लगाएंगे नहीं, फिर तो परमानेंट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से हम लोग इस शरीर के अंदर कितने समय के लिए आए हैं?
टेम्परेरी, कुछ समय के लिए आए हैं ना। और अगर हम लोग अपनी सारी की सारी एनर्जी केवल इस शरीर के ऊपर ही लगाते रहें और अपने आत्मा को जान ही ना सकें, बिना आत्मा को जाने इस जगत से चले जाएं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? समझदार या मूर्ख? मूर्ख कहलाएंगे। तो ये देखना पड़ता है कि हम वहाँ पे कितने समय के लिए हैं। एडजस्ट करो, जो हमारा मेन पर्पस है, जिसके लिए हम आए हैं, हमें उसको जानना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। इसको हमारे श्रील प्रभुपाद जी की भाषा में बोलते हैं कि इस जगत में जितने भी सारे दुख हैं, उन दुखों को अगर समराइज़ किया जाए, जैसे किसी को जॉब नहीं लग रही है, किसी को अच्छा हेल्थ के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं पे लोगों के पास बिजली नहीं पहुंच रही है, कहीं पे लोगों के पास इंदौर में आ रहा है पानी नहीं पहुंच रहा था, लोग रोड पे आ रहे थे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को अगर समराइज़ करके बोला जाए तो इस जगत में एक ही प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। कौन सा क्राइसिस? आइडेंटिटी क्राइसिस। कि हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में ही नहीं पता है। अगर हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में वास्तविक पता चल जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अगर जैसे ही हमारे मन में ये, अभी तो हम बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हमने सुन के रखा, मानो अगर हमें इसकी अनुभूति हो जाए कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, सबसे पहले जीव क्या करेगा बता सकते हो? जिस दिन हमें ये पता चले कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, हमें इसका अनुभूति हो जाए, अभी तो हमने केवल सुन के रखा, बताओ सबसे पहले वो क्या करेगा? त्याग करने का इंतजार करेगा। इस शरीर का त्याग करने का इंतज़ार करेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, उसके मन में सबसे पहले पता है क्या आएगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मैं हांगकांग गया था, 2005 की बात है। वहाँ सारे, तब इंडियंस इतने वहाँ रहते नहीं थे, अब तो हो गए। तो उस समय सारे चाइनीज़ थे, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। अब उनसे आप रास्ता पूछो तो वहाँ पे बस वो 2 ही शब्द जानते हैं इंग्लिश के। चाइना में इंग्लिश आती है लोगों को सिर्फ 2 शब्द, सॉरी, आई डोंट नो। किसी से भी कुछ भी पूछो, सॉरी, आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट नो। अब हम पंजाबी हैं, वहाँ पे हमें एक पंजाबी माता मिल गई, इतने खुश हुए। अब जो भी पूछना है उन्हीं से पूछें, अरे कहाँ पे जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, सारा कुछ। तो जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का एक नेचर है। आत्मा का एक नेचर है, किसी भी वस्तु को आप उसके नेचर से अलग नहीं कर सकते। अग्नि को उसके नेचर से अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वायु को उसके नेचर से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। सोने को उसके नेचर से अलग कर सकते हो? सूर्य को उसके नेचर से हम अलग नहीं कर सकते। फूल को उसके नेचर से अलग नहीं कर सकते। तो आत्मा का एक नेचर है, दैट इज़ टू लव। क्या है? प्रेम करना। तो जैसी हमें ये अनुभूति होगी कि मैं आत्मा हूँ, तो उसी समय हमारे मन में ये जिज्ञासा जागेगी, मेरा अपना बंधु कौन है? मेरा अपना बंधु कौन है? इस जगत में आत्मा का कोई बंधु नहीं होता। अगर किसी के शरीर से आत्मा निकल जाए, उसके बाद वो अपने घर वालों के सामने आए, तो घर वाले भी क्या बोलेंगे? वो पंडितों के पास जाके भागेंगे, भैया इनका उद्धार करो, हमको बार बार आके दर्शन देता है। हमारे चंडीगढ़ में महाराज जी को किसी ने भागवत के लिए बुलाया। वहाँ पे एक छोटे से बच्चे का अकाल मृत्यु हो गया था, तो वो रोज़ आके अपने माता पिता को ही परेशान करता था, और घर में खिलौने की आवाज़, रोने की आवाज़, ये सब। तो उन्होंने महाराज जी को बोला कि हमारे यहाँ पे भागवत करो, जिससे उसका उद्धार हो, हम परेशान हो जाते हैं। तो आत्मा से तो देखा जाए तो सबसे पहले उसके मन में ये आएगा कि मेरा अपना बंधु कौन है। इस जगत में सब लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, दुनिया सारी की सारी सिर्फ एक ही वस्तु को ढूंढ रही है, इसको बोलते हैं प्रेम। छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लिया, जन्म लेते ही उसको कैसे पता ये मेरी माँ है? डॉक्टर बताता है या नर्स बताती है? नर्स आके बताती है कि देखो ये आपकी माँ है, ये डॉक्टर बताता है। कौन बताता है? वो प्रेम करता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ से प्रेम करता है। इंसान का तो चलो कहना ही क्या, बछड़ा गाय के थन से जन्म लेते ही गाय के थन के पास जाता है, वहाँ से दूध पीता है। उसको कैसे पता ये मेरी माँ है, मुझे इससे प्रेम करना है? कोई सिखाता है क्या? प्रेम कोई किसी को सिखाता नहीं है। तो बताया कि हर जीव आत्मा का एक नेचर है प्रेम करना, और इस जगत में भी देखने को मिलता है। अगर किसी का प्रेम टूट जाए तो फिर वो क्या करता है? जो आप कह रहे थे, शरीर छोड़ने की इच्छा, आत्महत्या। जितने भी लोग इसलिए तो करते हैं कि प्रेम टूट गया। तो सबसे पहले उसके मन में जागेगा कि मेरा अपना बंधु कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस शरीर में आया तो कहाँ से आया? यतो वा इमानी भूतानी येन जायन्ते जातानि जीवन्ति।
उसके मन में सबसे पहले प्रश्न जागेगा कि मैं यहाँ पे इस शरीर में क्यों आया। जागेगा नहीं जागेगा? ये प्रश्न तो जागेगा। अरे अब आया तो आया, लेकिन एक दिन मुझे इधर से बाहर जाना पड़ेगा। अगर मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो क्यों जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ये सारे उसके अंदर मन में जिज्ञासा जागेगी। तब वो जानना चाहेगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान के साथ मेरा एक संबंध है, और भगवान से वो प्रेम करेगा। संसार से प्रेम नहीं करेगा, फिर किससे प्रेम करेगा? भगवान से करेगा। तो यहाँ पे भगवान वही अर्जुन को बता रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, कि अर्जुन जिस प्रकार से इस शरीर के अंदर ही तुम कितनी बारी शरीर बदलते हो, तो उसमें किसी कोई घबराने की बात नहीं है। उसी प्रकार से एक दिन ये देह भी बदलेगा, फिर कोई और देह प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा कि सबसे पहला फर्स्ट स्टेप स्पिरिचुअलिटी के अंदर, अध्यात्म मार्ग में, इसी को बोलते हैं कि ये समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आत्मा चेतन वस्तु है, शरीर जड़ है, ठीक है। अब आप मुझे ये डिफरेंस बताओ कि चेतन और जड़ में क्या अंतर है। हम बोलते हैं आत्मा इस चेतन, और ये जो पंच भौतिक वस्तु है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये जड़ है। तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? चेतन और जड़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? जड़ नाशवान है, चेतन फीलिंग्स, एक बात ने सही बोला, पार्थ के लिए तालियां, फीलिंग्स, और 3 डिफरेंस है। चेतन गतिशील है, ठीक है, चेतन के अंदर गति है, उसमें गति नहीं है, ठीक है। और इसको देखो 3 चीज़ें बोलेंगे, इच्छा, अनुभव, क्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। इच्छा, क्या जड़ वस्तु इच्छा कर सकती है? जड़ वस्तु इच्छा नहीं कर सकती। अब सोफ़ा इच्छा तो नहीं कर रहा होगा ना, बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, थक गया होगा, चलो हटे कब उठे, उसमें कोई इच्छा नहीं है। मेरे को हो रहा है, अरे यार बहुत देर हो गए बैठे बैठे, कमर दर्द हो रही है, जल्दी क्लास खत्म हो, खड़े हो, लेकिन इसको कोई इच्छा नहीं होगी। अनुभव, इच्छा है तो अनुभव भी होगा, अनुभव हो रहा है। जड़ पदार्थ को कोई अनुभव नहीं होता। जड़ पदार्थ को कभी कोई अनुभव होता है? हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को अनुभव होता है कि इसने मेरे को बहुत देर चलाया, उसको कोई अनुभव नहीं होता। क्रिया, हम लोग क्रिया कर सकते हैं, जड़ वस्तु क्रिया नहीं कर सकती। जड़ वस्तु से हम क्रिया करवाते हैं, उसके अंदर खुद क्रिया करने की शक्ति नहीं है। तो ये इच्छा, अनुभव और क्रिया, आत्मा के साथ ये 3 चीज़ें हैं, इच्छा, अनुभव, क्रिया, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। अब हमारे को क्लियर समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? ठीक है। शरीर कितनी वस्तु का बना है? पंच तत्व का। उसके अंदर क्या बैठी है? आत्मा। आत्मा के अंदर फीलिंग्स है, कौन सी? इच्छा, अनुभव, क्रिया। अब जब हमारा मन करता है, जब सामने सर्दी के समय गरम गरम गुलाब जामुन आ जाए, या गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम आ जाए, तो जीभ में पानी आ जाता है। आता है नहीं आता? ये मेरे ही आता है। अच्छा, आता है सबके भी, ठीक है। तो जीभ में पानी आ जाता है। अभी प्रश्न है, उसमें कैसे ये फीलिंग्स जाग रही हैं? आँखें अच्छे रूप देखना चाहती हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, तो ये शरीर तो जड़ है। ये तो अभी आप लोगों ने बोला ना, शरीर तो नॉन लिविंग बीइंग है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो ये इसमें फीलिंग्स कहाँ से जाग रही है? अब ये मेन पॉइंट है, यहाँ तक मैं आपको लेके आना चाहता था। अब इसका आंसर कौन दे सकता है? यहीं पे आके हम सब लोग फेल हो जाते हैं। इसी पॉइंट पे आके जो यमराज जी ने बोला था ना, देवता भी आत्मा के विषय में नहीं जानते, बोला था नहीं बोला था यमराज जी ने, ये देवता भी यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। हम लोग अभी शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हैं। हम लोग अभी शरीर को ही मैं समझ के बैठे हैं। इसलिए थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जो हमारी इच्छा है, अनुभव है, क्रिया है, वो सारी की सारी किसको लेके हो रही है? इस शरीर को लेके हो रही है। देवता भी तो शरीर को लेके भोग करते हैं। देवता भी तो क्या चाहते हैं? इंद्र जो है, इंद्र नहीं चाहता उसकी पदवी चली जाए। अगर कोई यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करने लगता है तो इंद्र को डर लग जाता है कि अगर ये इंद्र बन गया तो मेरी पदवी चली जाएगी। देवता दिन रात भोग कर रहे हैं अपने शरीर से, जो उनको शरीर मिला है उससे दिन रात वो क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं। दिन रात पशु पक्षी भी अपने शरीर से क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं। हम लोग भी दिन रात इस शरीर से क्या कर रहे हैं? दिन रात हम भोग करते रहते हैं। हम अपनी सारी की सारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए दिन रात लगे रहते, नहीं लगे रहते?
आँखों को संतुष्ट करना है, कान को संतुष्ट करना है, नासिका को संतुष्ट करना है, त्वचा को संतुष्ट करना है, जीवा को संतुष्ट करना है, तो अभी इसको बोलते हैं देह आत्म बुद्धि। क्या बोलते हैं? देह आत्म बुद्धि, की अपने देह को ही आत्मा समझ के बैठ जाना। दैट इज कॉल्ड देह आत्म बुद्धि। और इसका शास्त्रों में दूसरा शब्द है द्वितीय अभिनिवेश। ये दो शब्द है, कौन कौन से? द्वितीय अभिनिवेश, यानी कि मैं आत्मा तो हूँ, ये मैंने सुन के रख लिया, लेकिन मैं अभी इस शरीर को ही आत्मा और मैं समझ के बैठ गया हूँ। इसको बोलते हैं द्वितीय अभिनिवेश, या फिर देह में आत्मा की बुद्धि होना। समझ में आ रही है? इतनी ईजी नहीं आएगी तो देवताओं को आने रही, आपको आ जाएगी। है इतना आसान नहीं है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी फिलॉसफिकली समझने का प्रयास करो। जब भजन करेंगे धीरे धीरे अनुभूति होगी कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी में ही है। यहाँ से ही स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग होती है कि अभी मैं शरीर को ही क्या समझ के बैठा हूँ? आत्मा। शरीर को ही मैं आत्मा समझ के बैठा हूँ। जैसे लेट्स से एक बहुत लेम उदाहरण देता हूँ। एक छोटी सी गुड़िया, 4-5 साल की बच्चे जो होते हैं उनको, अब आजकल के बच्चे तो जेंजी है, लेकिन पुराने बच्चे इसका उदाहरण समझ पाएंगे। उनको गुड़िया और गुड्डी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में अगर आप लोगों ने खेला नहीं पता, मुझे तो याद है कि डॉल होती है और गुड्डा होता है और उसका बिस्तरा होता है जिसमें उसको सुलाते हैं, उसके बर्तन होते हैं जिसमें उसको खाना खिलाते हैं। बचपन में खेले आप लोगों ने, तो खेला होगा। तो उसके सारे उसके कपड़े होते हैं, उसको पहनाए जाते हैं, उसकी पूरी वो चीज़ें होती हैं। अगर कभी खेला हो तो। नहीं खेला? किसी ने खेला आप लोगों ने? तो बचपन में पहले एक जो गेम्स होती थी वो सारी लिविंग गेम्स होती थी। अभी तो सारी गेम्स भी डेड है। पहले लिविंग गेम्स की होती थी। आप जब खेलने जा रहे हो तो दोस्तों के साथ खेल रहे हो ना। अब आजकल आप किसके साथ खेल रहे हो? तो वो तो डेड गेम्स ही है। तो उसी प्रकार से आपस में क्या होता था, एक कंपटीशन होता था घर में। अगर 2-3 भाई बहन है, देख मैंने अपनी गुड़िया को अच्छा सजाया है, तेरे से अच्छी मेरी गुड़िया लग रही है, गुड्डा गुड्डी, उसका सुलाना, ये सब वो सब होता था। अब जो छोटी बच्ची होती है उसकी माँ उसको बोलती है बेटा खाना खा ले। वो क्या बोलती है? मम्मी पहले मेरी गुड़िया को भी खिलाओ फिर मैं खाना खाऊंगी। होता है आपके साथ घर में बचपन में, अगर याद हो तो। और मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपने तो बचपन में ऐसे करा ही होगा। जो माताएं हैं जिनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, बचपन में ऐसे करा ही होगा। ये भी करती है कि मम्मी पहले मेरी गुड़िया को खाना खिलाओ फिर मैं खाना खाऊंगी। बेटा तू सो जा। नहीं मम्मी पहले गुड़िया को सुलाओ फिर मैं सोऊंगी। तो वो बच्चे गुड्डा गुड्डी के अंदर इतने तादात्म हो जाते हैं कि वो अपने आप को भूल के सब कुछ किसको मान बैठते हैं? गुड़िया और गुड्डी को। अब यहाँ पे तो फिर भी वो कह रही है कि गुड़िया को खिलाओ तब मैं खाऊंगी, और हम तो इतने ज़्यादा मूर्ख बन जाते हैं कि मेरे को तो खाना ही नहीं है, सिर्फ गुड़िया को ही खिला दो। तो ये है शरीर, जो क्या है? एक गुड्डा या गुड्डी जिसके अंदर बैठी है आत्मा, जो हम हैं। और अभी हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर मैं ये पूछूं कि आप आत्मा हो, इस चीज़ को आप समझ चुके हो, इतने जीवन के 10, 20, 25 साल, 30 साल जो भी आपकी आयु है, आपने अपने लिए क्या किया? इसका आंसर दे दो आप। वो तो अभी आपने करना शुरू किया IAS, और क्या पता नाम जब IAS के लिए करा हो या अपने लिए किया हो, तो राम ही जाने, है ना। तो अब उस बच्ची की धीरे धीरे बड़ी हुई, शादी की उम्र हुई, अब उसकी शादी हो रही है। जब शादी हो रही है तो वो दहेज में कुछ ना कुछ लेके जाएगी, और जो घर का सामान है वो भी जो काम का है उसको लेके जाएगी, जो नहीं लेके जाना किसी को दे देगी। अब जब वो अपना पैकिंग कर रही है, 25-30 साल की उम्र हो गई, शादी हो रही है, अब उसकी माँ उसके सामने उसकी गुड़िया रख देती है। अब वो क्या करेगी? उस गुड़िया को देख के लेके जाएगी, हंस देगी, अब क्या काम का, है ना। तो उसी प्रकार से अभी हम लोगों की भी जो कॉन्शियसनेस है वो गुड्डा गुड्डी की तरह इसी शरीर के अंदर ही लगी हुई है। हम लोग इस शरीर को जितना संतुष्ट करना चाहें, इस शरीर के लिए हम जितने भोग इकट्ठे करना चाहें संसार में, हर प्रकार से हम इस शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं। एक व्यक्ति शादी क्यों करता है? लड़का लड़की से शादी करता है ना। लड़का किससे शादी करता है? मतलब मोस्टली तो लड़की से करता है, हंसो मत, लड़की से करता है। तो क्या वो लड़की से जब शादी करता है वो उससे पूछता है कि आपकी आत्मा लड़की है या लड़का है? पूछता है? अगर वो बोले देखो मेरा शरीर तो लड़की का है लेकिन मेरी आत्मा लड़का है, तो फिर वो करेगा? वो एक बारी के लिए तो डर जाएगा। खैर आत्मा का कोई इस प्रकार से लिंक नहीं होता, लेकिन अब वो शादी भी किस लिए कर रहा है? अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए तो कर नहीं रहा। अगर आत्मा को संतुष्ट है, जैसे जो सोल होती है उसका कोई जेंडर नहीं होता,
तो मतलब किसी फीमेल और मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती है किसी बॉडी में? ये सूक्ष्म शरीर से आती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। सूक्ष्म शरीर से आती है, इसलिए कई आपने देखा होगा कि लड़कियों के अंदर जन्म लेके भी उनके अंदर लड़कों जैसा होता है, कईयों के अंदर लड़के को जन्म लेके लड़की के प्रति होता है, मतलब अपने आप को लड़की ही मानते हैं। तो ये एक सूक्ष्म देह का खेल है, वो अभी हम आगे बढ़ेंगे तब उसमें आएगा, जब चैरियट वाले में आएंगे। तो अभी पहले ABCD सीखते हैं, फिर EFGH, ठीक है, वरना ABC के बाद EFGH सीखेंगे तो CD मिस हो जाएगा ना। तो वहाँ पे क्या प्रश्न चल रहा था? हाँ, अब कोई लड़का अगर किसी से शादी करने के लिए जा रहा है, अब वो बोलता है कि देखो मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, या मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, आई लव यू, आपस में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब दोनों तो आत्मा है, अब उसको नहीं पता उसकी आत्मा पुरुष है या स्त्री है, ना उसको पता है उसकी आत्मा पुरुष है या स्त्री है। तो इस बात का उसको बोलना आई लव यू, ये रियल है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि इस जगत में कोई किसी को प्रेम करता ही नहीं है। इस जगत में हर कोई अपने आप से प्रेम करता है। वो उसको आई लव यू इसलिए बोल रहा है या बोल रही है क्योंकि वो उसको आई लव यू बोल रहा है, यानी कि वो उसके इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है। जिस दिन उसको लगेगा कि अब इसने मेरे को संतुष्ट करना बंद कर दिया, फिर आई लव यू से बदल जाएगा आई हेट यू। और फिर जब उसको पता चलेगा कि भैया अब तो ये और भी ज़्यादा वो हो रहा है, तो फिर आई किल यू। तो ये इस जगत में जो हम आत्मा है, जो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, जब तक हम अपनी आत्मा तत्व को नहीं जानेंगे, जब तक हम, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो सुपरमैन की ड्रेस पहन के सुपरमैन अपने आप को मानने बैठ जाता है। अब वो सुपरमैन अपने आप को मानने बैठ जाए, खाना पीना सब छोड़ दे, तो कभी सुखी नहीं हो पाएगा ना। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने की ड्रेस पहनी हुई है, और हम लोगों की दिन रात सारी की सारी एक्टिविटीज़, दिन रात आप जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, सब किसके लिए कर रहे हो बताओ? शरीर के लिए कर रहे हो ना, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हम आत्मा को जानते ही नहीं हैं। अभी हम शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हैं, जिसको बोलते हैं देह आत्म बुद्धि या फिर द्वितीय अभिनिवेश। अब भगवान आगे इसके बारे में क्या बोलते हैं आत्मा के विषय में, अभी तो स्टार्ट हुआ है टॉपिक, हम इसको कल श्रवण करेंगे आगे। अभी यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कोई क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड? हाँ, भगवान ने बोला है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये राजा नहीं थे, तुम भी थे, मैं भी हूँ और आगे भी रहेंगे। वहाँ पे भगवान ने शरीर की बात ही नहीं करी है। इस श्लोक में भगवान ने आत्मा की बात करी है कि तुम्हारी आइडेंटिटी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो शरीर खत्म होने से आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं भगवान। प्रभु जी, मन बुद्धि चित्त को क्या सोल कंडक्ट करती है, उसको क्या करता है? वो कल आगे बढ़ेंगे तब उसमें आएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जैसे हम बोलते हैं मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, अब मन होता क्या है पहले ये जानो। अरे यार मेरी बुद्धि ख़राब हो गई, मेरी बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा, तो बुद्धि किसे बोलते हैं? तो उसी प्रकार से एक होता है चित्त, उसी प्रकार से अहंकार, ये सारी बहुत सूक्ष्म वस्तु है। ये आगे जब धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी इतना डाइजेस्ट कर लेते हैं फिर आगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।